हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सेस में ही आगे के लर्निंग्स के बारे में। तो लास्ट टाइम हमने बात किया था डेटाबेस में डेटाबेस कैसे बनाएं, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो आज हम बात करेंगे, हम इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि हमारा डेटा हम CSV या एक्सेल फाइल से किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो होता क्या है आजकल दोस्तों, जो मेरा डेटा है वो ज़्यादातर CSV या एक्सेल फाइल में अवेलेबल हो। तो एक्सेल में एक बात बता दूं आपको, ये जो एक्सेस डेटाबेस है ये CSV फाइल को बहुत फास्ट रीड करता है, बट एक्सेल में थोड़ा टाइम लगाता है। तो चलिए देखते हैं, वो आगे आपको समझ आ जाएगा। तो ये मैंने वही डेटाबेस अपना ओपन किया है जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था। तो सबसे पहले हमें अगर CSV का डेटा इंपोर्ट करना है तो हम सबसे पहले जाते हैं एक्सटर्नल डेटा में, देन हम टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करते हैं। CSV फाइल हमारी टेक्स्ट फाइल ही होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो इस फाइल में जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितना भी फील्ड का डेटा होगा वो कोमा से सेपरेट होगा। अब मैं यहाँ गया, मैंने सेलेक्ट किया मेरी फाइल कौन सी है। तो मेरे पास यहाँ एक फाइल पड़ी हुई है डॉक्यूमेंट्स में, प्रोडक्ट CSV के नाम, प्रोडक्ट डेटा डॉट CSV के नाम से। अब यहाँ पे मेरे 3 ऑप्शन आते हैं। तो मैं सबसे पहले वाले ऑप्शन के बारे में बात करूंगा, इंपोर्ट द सोर्स डेटा इनटू ए न्यू टेबल इन द करंट डेटाबेस। इसका मतलब है कि जैसे ही आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और आगे ओके का बटन दबाते हैं, तो इसको समझ आएगा कि आप एक नई टेबल बनाना चाहते हैं इस डेटा के साथ। तो मैंने किया ओके। अब देखिए CSV फाइल है, जैसे डेलिमिटेड पर क्लिक करके मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये ऑटोमेटिक उसको सेपरेट कर देगा। अब ये पूछ रहा है कि फर्स्ट रो कंटेन्स फील्ड नेम, क्या आपकी जो फाइल है उसमें पहला कॉलम जो है उसमें फील्ड नेम है। मैंने कहा यस, मेरे फील्ड नेम है अवेलेबल। तो दूसरा हम ये चेक कर लेते, कई बार ना हमारे डेटा में, जैसे अगर मेरा यहाँ पे कोमा होता और ये फाइल कहीं किसी सिस्टम से बन करके आती तो इसमें डबल कोट्स होता, तो उस केस में हम टेस्ट क्वालिफायर में डबल कोट्स ले लेते हैं। कई बार सिंगल कोट भी आता है और अभी हमारे में नहीं है तो हम नन ले रहे हैं। तो हमने नेक्स्ट किया। तो एक बार हम चेक करते हैं, आइटम आईडी मेरा टेक्स्ट है, इसने ऑटोमेटिकली उसको समझ लिया। ये भी टेक्स्ट है, समझ लिया। ये लॉन्ग इंटीजर है, ये खुद समझ गया है। डेटा टाइप इसने खुद से सेलेक्ट किया। क्वांटिटी भी मेरा लॉन्ग इंटीजर, ये भी इसने खुद से सेलेक्ट कर लिया। तो मैंने कहा नेक्स्ट। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि हमें मान लिया ये वाला फील्ड मुझे यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, डू नॉट इम्पोर्ट दिस फील्ड। ये इसको स्किप कर देगा, बाकी फील्ड को इंपोर्ट कर देगा। बट अभी के लिए हमें सारा डेटा चाहिए, तो हमने किया नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है लेट एक्सेस ऐड प्राइमरी की, क्या आप इस डेटा में प्राइमरी की ऐड करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो आप नो प्राइमरी की कर सकते हैं, या फिर अपना ओन कोई भी आप प्राइमरी की कॉलम को बना सकते हैं। प्राइमरी की का मतलब होता है कि इस डेटा में इस आइटम आईडी का दूसरा वैल्यू नहीं आ सकता, सेम वैल्यू। तो ये कई डेटा में हमको जरूरत पड़ती है तो हम इसको ऐसे ही लगा सकते हैं, बट अभी के लिए हमें प्राइमरी की नहीं चाहिए। मैंने नेक्स्ट किया और यहाँ पे आप टेबल का नाम दे सकते हैं कि मुझे इस टेबल का नाम क्या रखना है। अभी के लिए मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ और देन मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। तो हम देखेंगे हमारा डेटा प्रोडक्ट अंडरस्कोर डेटा के नाम की टेबल में इंपोर्ट हो गया है। ये देखिए, ये मेरा डेटा इसमें आ गया। तो इसी तरीके से हम समझते हैं, एक बार एक्सेल का भी इंपोर्ट कर लेते हैं। वैसे तो सेम ही डेटा है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने वही फाइल सेलेक्ट किया, मेरी इस बार एक्सेल की फाइल है, तो मेरा प्रोडक्ट डेटा डॉट एक्सेल है, सेम डेटा है। सेम मैं इंपोर्ट द सोर्स डेटा इनटू न्यू टेबल करना चाहूँगा इस बार भी समझाने के लिए। तो ये पूछ रहा है उस टेबल में 3 शीट है, आपकी कौन सी शीट पर डेटा है, 1 2 तीनों, उसने तीनों सेलेक्ट, जितनी भी शीट होंगी यहाँ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। बट मैंने अभी एक ही शीट सेलेक्ट किया है क्योंकि मेरा पहली शीट पे डेटा है। मैंने किया नेक्स्ट, इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया, उसको पता है इसके अंदर हेडर्स हैं, उसने फर्स्ट रो कंटेंट्स कॉलम हेडिंग सेलेक्ट कर लिया है। देन इसमें ये वही चीज़ बता रहा है सेम। देन नेक्स्ट, वो फिर से प्राइमरी की मैं नहीं लेना चाहता हूँ, नेक्स्ट। देन अब ये इसका नाम दे रहा है शीट 1, मैं इसको देता हूँ प्रोडक्ट डेटा एक्सेल से मेरा डेटा आया, फिनिश क्लोज। देखिए मेरा डेटा इसमें भी आ गया है। अब हम दूसरा स्टेप समझते हैं, जैसे कि मैंने बात की थी टेक्स्ट फाइल में जो हमारे 3 ऑप्शन आते हैं स्टार्टिंग में इंपोर्ट करते वक्त, अब हम उसके बारे में समझते हैं। तो मैंने फिर से सेलेक्ट किया वही डेटा।
अब मैं चाहता हूँ कि अपेंड ए कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड टू द टेबल। मैं इस टेबल में, कौन सी टेबल है, प्रोडक्ट डेटा के अंदर, ये जो मैं डेटा दोबारा से इंपोर्ट कराना चाह रहा हूँ, मैं ये इस टेबल के अंदर कराना चाहता हूँ, मैं नई टेबल नहीं बनाना चाहता। तो मैं ओके करूँगा, देन मैं नेक्स्ट करूँगा। इस चीज़ में आपको इस ऑप्शन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आप दोबारा से डेटा को किसी ऑलरेडी एग्जिस्ट टेबल में इंपोर्ट कराना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपके जो फील्ड वैल्यूज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। फर्स्ट कॉलम मैंने सेलेक्ट कर दिया, मेरा टेक्स्ट क्वालिफायर कुछ है नहीं, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ है। नेक्स्ट इंपोर्ट टू टेबल, प्रोडक्ट डेटा के अंदर मैं इंपोर्ट कराना चाहता हूँ, मैंने इसको फिनिश कर दिया। अब देखिए मेरा डेटा उस टेबल में कुछ ही रिकॉर्ड थे, अब यहाँ पे रिकॉर्ड मेरे डबल हो गए होंगे, ये देखिए। तो AIR005 से स्टार्ट था, तो सॉरी इसने ऑटोमेटिकली उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरी सिंगल एक जैसी 2 रोज आ गई हैं, ये मेरा इंपोर्ट हो गया। वैसे ही हम एक्सेल में भी कर सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि लिंक टेबल का क्या मतलब है। लिंक टेबल का मतलब मैं बताता हूँ, जैसे कि आपकी ये वाला डेटा और जैसे मैंने अभी अपेंड किया है इसमें डेटा, वो डेटा आपको सेम नहीं है, बट फिर भी आप उसके कुछ कुछ फील्ड उठा के इसमें अपेंड कराना चाहते हैं। तो उस केस में आप ऐसे कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल, लिंक, ब्राउज किया मैंने, कौन सी फाइल है मैं सेलेक्ट कर लूँगा, प्रोडक्ट डेटा के नाम से है, ओके। देन मैंने नेक्स्ट किया, डेलिमिटेड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नेक्स्ट किया, सारे कॉलम ठीक हैं। देन मैंने नेक्स्ट किया, मैंने प्रोडक्ट टेबल डेटा, क्योंकि मेरी पहले से एग्जिस्ट है तो इसलिए मैं नया नाम दूंगा इसको, फिनिश। तो मेरी टेबल को एक लिंक बना रहा है इसको। इस डेटा को आप देख भी सकते हैं कि इसमें क्या क्या किस किस तरीके का डेटा। मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ को यह डेटा शो करा दिया। ये देखिए डेटा इस टेबल के अंदर है। अब मुझे अगर इस डेटा को इस टेबल में अपेंड कराना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं जाऊँगा, इस केस में दोस्तों मेरे को यहाँ पे क्वेरी लिखना पड़ेगा। आप प्रोडक्ट डेटा पे क्वेरी बना सकते हैं, क्रिएट क्वेरी के बारे में मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं जस्ट वो वाला ऑप्शन समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। तो मैंने क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक किया है, मैंने टेबल को सिलेक्ट किया। मेरा टेबल में जो डेटा है वो है प्रोडक्ट डेटा _1, जो मेरा लिंक टेबल है। मैंने आइटम ID, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी तीनों चीज़ सेलेक्ट कर लिया। मैंने अपेंड क्वेरी पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने टेबल का नाम दिया जिस टेबल में मुझे अपेंड करना है। मैंने ओके किया। कुछ मेरे फील्ड यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको मैन्युअली सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने मैन्युअली सेलेक्ट करके मैंने रन कर दिया, तो ये मेरा डेटा 9 रोज उसमें इंसर्ट हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, अभी तो मैंने सारे के सारे कॉलम लिए हैं। अब जैसे मेरे इस टेबल में 3 ही कॉलम है इस वाली टेबल में, बट यहाँ मेरे पास 4 हैं, तो मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ। 3 ही कॉलम करने में 3 कर सकता हूँ। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो गाइज ये तो इतना ही था इस वीडियो के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे एक्सप्लोर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। ओके गाइज।